देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने की स्थितियां क्या होती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन से ग्रह किसी व्यक्ति को नौकरी दिलवाते हैं, कौन से ग्रह मुख्य रूप से नौकरी के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, किसी भी कुंडली में, कोई भी कुंडली हो दुनिया की, उसमें नौकरी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शनि। और शनि के बाद नौकरी दिलवाने में जो भूमिका आती है वो आती है सूर्य, बुध, राहु और केतु की। कुंडली का जो छठवां भाव होता है ये नौकरी का होता है, नौकरी से संबंध रखता है। और 11वां भाव, 12वां भाव ये भी नौकरी में भूमिका निभाता है। कभी कभी दूसरे भाव की भूमिका भी होती है। नौकरी पाने का रास्ता क्या होगा, किस तरह की नौकरी करेंगे, इसके लिए कुंडली के 11वें और दूसरे भाव को देखना जरूरी है। जो नौकरी के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, टेक्निकल क्षेत्र, एजुकेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, इनके अलग अलग ग्रह होते हैं। तो जिस क्षेत्र में आपको नौकरी करनी है उस क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है, पहले ये समझना होगा। और उस महत्वपूर्ण ग्रह को मजबूत करके आप उस क्षेत्र में नौकरी पा सकते हैं। यानी जिस क्षेत्र में आपको नौकरी करनी है उसके ग्रहों को प्रबल करके, उसके ग्रहों को मजबूत करके आपको नौकरी आसानी से मिल सकती है। देखिए, बहुत सारे लोग सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की या प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं। कौन सा उपाय किया जाए जिससे प्रशासनिक सेवा में जाने में सफलता मिले। देखिए, प्रशासनिक सेवा के दो सबसे बड़े ग्रह होते हैं, सूर्य और मंगल। इन दोनों की भूमिका एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ज्यादा होती है। कभी कभी इनके अंदर चंद्रमा की भूमिका भी आ जाती है। यानी आपको प्रशासनिक नौकरी सूर्य, चंद्र और मंगल दिला सकते हैं। अगर आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और सफलता मिलने में अड़चन आ रही है तो इस तरह की नौकरी के लिए सूर्य देव की उपासना करें। सूर्य की उपासना शुभ रहेगी। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय ही एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये उपाय करें, ईमानदारी से मेहनत करें तो प्रशासनिक सेवा प्राप्त करने में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, बहुत सारे लोग एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? शिक्षा क्षेत्र की जो नौकरियां होती हैं या शिक्षा क्षेत्र का जो करियर होता है उसमें भूमिका होती है गुरु,
शुक्र और बुध की। अगर आप एजुकेशन फील्ड में सफलता चाहते हैं तो आपको गुरु, शुक्र और बुध की जरूरत पड़ेगी। इस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए रोज सवेरे गायत्री मंत्र का जप करिएगा। नित्य प्रातः 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और शिक्षा क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सलाह लेकर एक पन्ना या एक पीला पुखराज अगर आप धारण करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। बहुत सारे लोग टेक्निकल फील्ड में यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरी पाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप टेक्निकल फील्ड में टेक्नोलॉजी में नौकरी पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, टेक्निकल फील्ड की जो नौकरियां होती हैं उस पर ज़्यादा असर होता है शनि, मंगल और राहु का। टेक्निकल फील्ड की नौकरियों में शनि, मंगल और राहु की भूमिका होती है। और मुख्यतः अगर आप शनि को प्रबल करें, मुख्यतः अगर आप शनि को बेहतर करें तो टेक्निकल फील्ड में नौकरी पा सकेंगे। टेक्निकल फील्ड में नौकरी पाने के लिए शनि मंत्र का जप करिए। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में शनिवार की शाम को धारण करिए और इसे हमेशा पहने रखिए। अगर ये उपाय लगभग 3 महीने तक आप करें तो टेक्निकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपका नौकरी पाना आसान होगा। देखिए, आज के ज़माने में कॉरपोरेट वर्ल्ड है और इसमें लोग कॉरपोरेट के सेक्टर में नौकरी करते हैं। मैनेजमेंट की, फाइनेंस की, मार्केटिंग की, ऐसी नौकरी बिजनेस ग्रुप्स में करते हैं, कॉरपोरेट क्षेत्र में करते हैं। तो अगर आप कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कॉरपोरेट सेक्टर की कोई भी नौकरी हो, मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, इसमें सफलता पाने का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बुध यानी मरकरी। कॉरपोरेट सेक्टर का जो मुख्य ग्रह है वो बुध है और कॉरपोरेट क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बुध की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब कॉरपोरेट में बैंकिंग आ जाती है, फाइनेंस आ जाता है, तो इसमें बृहस्पति की भूमिका भी आ जाती है। अगर आप कॉरपोरेट क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं, कॉरपोरेट क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, तो एक पन्ना या एक पीला पुखराज ये आपको धारण करना चाहिए और नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। अगर आप निरंतर ऐसा करें, कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी आसानी से पाएंगे और नौकरी आसानी से चलती रहेगी। बहुत सारे लोग मीडिया में नौकरी करना चाहते हैं, फिल्म की कंपनियों में, ग्लैमर वर्ल्ड में, कॉस्मेटिक्स आदि के फील्ड में नौकरी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे?
मीडिया, फिल्म और ग्लैमर का जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से बुध और शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बुध और शुक्र की भूमिका होती है। कभी कभी मीडिया वर्ल्ड में या ग्लैमर वर्ल्ड में बृहस्पति की भूमिका भी हो जाती है। अगर आप मीडिया में, फिल्म में, ग्लैमर वर्ल्ड में नौकरी चाहते हैं या सफलता चाहते हैं तो आपको शुक्र और बुध को मजबूत करना होगा। इसके लिए सलाह लेकर एक ओपल और साथ में एक पन्ना, ये दोनों धारण करिए और जितना संभव हो यथाशक्ति भगवान शिव की उपासना करिए, आपको लाभ होगा। मीडिया वर्ल्ड में दो चीजें बड़ी अहम हैं। एक, जो लोग स्क्रीन पर दिखते हैं वहां शुक्र की भूमिका जरूर होती है या राहु केतु की होती है, और जो लोग लिखते हैं, जिनका लिखना बहुत अच्छा होता है, राइटिंग वाले पार्ट पे होते हैं, वहां होती है बुध की भूमिका। और जो लोग हमेशा पर्दे के पीछे रहकर बढ़िया काम करते हैं, वहां बुध और गुरु, इन दोनों की भूमिका पाई जाती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।